नमस्कार दोस्तों, यदि यह राम राज्य है तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। यदि यह बदली हुई राजनीति है, सुचिता की राजनीति है, तो हमें यह राजनीति नहीं चाहिए। यदि इस राजनीति में बच्चे मारे जा रहे हैं, इस राजनीति में महिलाओं से रेप हो रहे हैं, इस राजनीति में ईमानदारों पर हमले हो रहे हों, उन्हें पीड़ित किया जा रहा हो, और इस राजनीति में यदि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा हो, तो हमें यह राजनीति नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो सच्ची राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इस पर ना तो नरेंद्र मोदी के मन की बात में कुछ निकलेगा, ना भगवा पहने उस भोगी के मुंह से कुछ निकलेगा, और ना ही इस पर राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल के मुंह से कुछ निकलेगा। जी हां, मैं यही बात कर रहा हूं, क्योंकि यही तो हो रहा है। और उधर हिंदुओं की सरकार, कोई कट्टर हनुमान भक्त है, कोई कट्टर राम भक्त है, कोई कृष्ण का अवतारी है, और कोई ईश्वर का अवतारी है। इन अवतारियों के राज में बांग्लादेश में हिंदू मारे भी जा रहे हैं, उनकी बेटियों से रेप भी हो रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस पर हमारे प्रधानमंत्री कोई मन की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उस पर मन की बात की तो अडानी का पेमेंट रुक जाएगा, अडानी का पैसा रुक जाएगा। साहब, उसने बिजली बेची है, अभी पैसा फंसा हुआ है, धंधे का मामला है। धंधे के लिए देश को भी झुका दो, धंधे के लिए किसी को भी झुका दो। धंधे के लिए चीन के भी आगे झुक जाओ, अमेरिका के भी आगे झुक जाओ, और बांग्लादेश के भी आगे झुक जाओ, पाकिस्तान के भी आगे झुक जाओ। जी हाँ, यही तो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और इसका ही उदाहरण यह स्थिति है कि इस समय बांग्लादेश में पिछले 1 साल से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदू संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे हैं, और हिंदू धर्म के को मानने वालों के लड़कियों से रेप हो रहे हैं। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज निकल रही है, न उन लोगों के मुंह से आवाज निकल रही है जो भारत में हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला करके और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमला करते हैं, उनको मारते हैं। जब वो यह गुनाह करते हैं तो फिर किस मुंह से कहोगे बांग्लादेश से कि तुम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हो? उसको बोलने के लिए खुद पर भी हो। और यही बात बांग्लादेश ने कह दी थी, पहले अपने देश का देखिए, फिर हमसे बात कीजिए। समझ लीजिए, तो आपने जो गुनाह किए हैं उनकी सजा वो निर्दोष लोग भी भुगत रहे हैं। बहरहाल जो भी है सामने है। अब आता हूं कि भारत के अंदर किस तरह से राम राज्य लाने की बात कही थी, और उसमें सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में भगवाधारी, वह भोगी मुख्यमंत्री है जो कहता है मैं योगी हूं, लेकिन भोग कर रहा है राज्य सत्ता का। तो उसके राज में क्या हो रहा है? एक छोटे से नन्हे से बच्चे को जिस तरह से दबंग बलरामपुर में बुरी तरह पीटते हैं, मरणासन जैसी स्थिति में कर देते हैं, उसके लहू लुहान उस बच्चे को देख के दुख होता है। क्या कर दिया आपने? बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। और आप कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, पुलिस उसी के पास, लेकिन अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद एक महिला भाजपा की नेत्री वो बताती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यौन शोषण करते हैं और दूसरे तमाम तरह के अपराध कर रहे हैं तमाम सारी लड़कियों के साथ। और उसके बाद वो सारे सबूत देती है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि वह बेचारी पार्टी से निकाल दी जाती है।
वो पार्टी से निकाल दी जाती है और उस यौन शोषक विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं। यह दुखद है। एक घटना होती है हमीरपुर में। हमीरपुर में एक पुल का निर्माण होता है, वहां सिंगल वे होता है और वहां एमएलए की गाड़ी को तो चला जाने दिया जाता है लेकिन एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जाता है। परिजन उसे 1 किलोमीटर तक लाश ले करके 1 किलोमीटर से ज्यादा ऐसे पैदल ढो के जाते हैं। कल्पना करिए कि किस तरह के ये वही भाजपा के नेता हैं जिनके नरेंद्र मोदी हर चुनाव के समय ड्रामा करते हैं। याद करिए कि मोदी के काफिले ने, मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, मोदी ने इसको रास्ता दिया, मोदी ने उसको रास्ता दिया। हिमाचल का भी आपको याद होगा, अभी उड़ीसा में इसी तरह का ड्रामा हुआ। इसके पहले तमाम जगह ड्रामे कर चुके हैं और मोदी का भी सज्जन। गुजरात के बड़ोदरा में जब सिंदूर का निकाल रहे थे रैली, उस दौरान एक पुलिसकर्मी तड़प तड़प के मर गया, उसकी एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया। जबकि क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरे, तो साहब कैसे जाने दिया जाए? मर गए। इसी तरीके से जब अभी प्लेन क्रैश हुआ तो नरेंद्र मोदी के चक्कर में रास्ता रोक दिया गया, 7-7 घंटे रास्ता रुका रहा और नतीजतन 2 लोग मर गए। आपको याद होगा राष्ट्रपति था कोविंद और वो कानपुर गया तो उस दौरान रास्ता रोक दिया गया और एक महिला उद्यमी थी, वो वहां मर गई। अब आप सोचिए, गिड़गिड़ाता रहा परिवार की, निकल जाने दीजिए, अस्पताल ले जाने दीजिए, नहीं, मर गई। तो यह इनके पार्टी का राम राज्य। इस तरह के राम राज्य वाले लोग हैं, इसलिए क्या बोलेंगे। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां युवक अपनी मां का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चला और फिर ऑटो से घर ले गया। बताया जा रहा है यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद थी। इसके बाद भी भाजपा विधायक मनोज प्रजापति की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया जिसमें एक युवक अपनी मां का शव लेकर जा रहा था। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार का असली चेहरा है, जहां जनता की तकलीफों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सरकार को सिर्फ अपनी और कुर्सी की चिंता है। तब इनके मुंह से इस पर कोई आवाज नहीं निकलती है, इसको लेके कोई चर्चा नहीं होती। अब आपसे बात कर लेता हूं कि किस तरह से इन्होंने धर्म का दुरुपयोग किया है। लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं और तमाम घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यानी हिंदुओं पे भी अत्याचार होंगे, ये भी घटनाएं होंगी, सब पे किसी पे आवाज नहीं निकलेगी किसी की, इस पर मन की बात नहीं होगी। और योगी तो भोगी है, उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक नहीं दसियों घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब बात कर लेता हूं पंजाब की। पंजाब में राजनीति बदलने आए थे, नई राजनीति करने आए थे। अरविंद केजरीवाल तमाम बातें कही थी। 2021 में यहाँ के बड़े ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे कुंवर विजय प्रताप, उनको पार्टी में उनसे नौकरी छुड़वाई और उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। एमएलए का उस सीट से चुनाव लड़वाया जो सीट कभी भी कोई और नहीं जीत पाया था कांग्रेस के सिवा, और वो वहां से एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद भी वो जैसे मुखर थे, सेवा में भी रहते हुए अपने प्रशासन और पुलिस और राजनीतिक सत्ता सबको चैलेंज कर दिया करते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो जो हमने वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए, न्याय किया जाए। तो साहब न्याय किसको करना था? यहाँ तो सत्ता पानी थी, तो उनको हर बार दरकिनार किया गया, चाहे बेअदबी का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे और कोई हो, और अन्याय अत्याचार बार बार किए जा रहे थे, हर गलत काम हो रहा था। तो विजय प्रताप हर बार आवाज बुलंद करते थे, वो कहते थे मुझे जनता ने चुना है, मैं जनता को करूंगा।
और वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ही रेंज में रहे, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया, तो उनको जितना यहाँ का एक्सपीरियंस था, लोगों की सेवा की थी ईमानदारी से, लोग उन्हें प्यार करते। अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया, अरविंद केजरीवाल ने व्यवहार किया, उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो सच बोल रहे थे। और यही नहीं, जो भ्रष्टाचारी इनके 2 मंत्री थे, विजय सिंगला, रिश्वत लेने के मामले में सारी चीज आई थी सामने, सबूत आए थे, तब उस समय कहा हमने एक्शन लिया। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ाई कर रहे थे, और उसके बाद कि हमारे यहाँ कोई टॉलरेंस नहीं है। साहब, उन्हें बचाने का काम किया गया विजिलेंस के जरिए, कैसे उनको क्लीन चिट दिलाई गई। ਧਿਆਨ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਟੈਂਡਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ दाखिल की गई है। 2022 का यह मामला है, मुख्यमंत्री ने वालों भी बकायदा कहा कि सबूत साडे कोल मौजूद। इसी तरीके से एक दूसरे इनके मंत्री, उनके लिए भी इसी तरह हुआ, उन्हें भी क्लीन चिट दे दी। तो साहब, अब क्लीन चिट दी जाती है इन अपराधियों जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं। एक इन्हीं के मंत्री जो यौन शोषण के मामले में समलैंगिक वो व्यवहार कर रहे थे और उसके तमाम सबूत आए थे, उन्हें कैसे बचाया गया और क्या किया गया, वह भी सबके सामने। तो यानी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और सबको समर्थन, क्योंकि नई राजनीति करने आए। क्यों? यह भी बोलते हैं मैं कट्टर हनुमान भक्त, मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मा, कृष्ण का अवतार हूं। तो उस तरह के लोग वो अपने आप में समझ में आता है। इसके बाद आप देखिए, ये सारे खेल होते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब राम राज्य की बात करते हैं। और राम राज्य की जब बात करते हैं तो राम के उस कंसेप्ट को भूल जाते हैं, उस धर्म को भूल जाते हैं, धर्म को भ्रमित करते हैं। और जब धर्म को भ्रमित करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि धर्म में है क्या, यह भी जान लीजिए। वेद में रत, जो रत कहा गया उसे इन्होंने रीत बना दिया, जो उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया उसे ब्राह्मण बना दिया, जो गीता में कहा गया निष्काम कर्म उसे कर्महीनता बना दिया, जो अष्टवक्र में तू देह नहीं आत्मा है कहा गया, तो इन्होंने देह के आधार पर आत्मा को बांट दिया। और हमने जो इन्होंने धर्म को सत्य, न्याय, संतुलन से हटा कर रख दिया। एक पहचान जिस तरीके से इन्होंने राजदंड की बना दी, एक घेरे की बना दी, और इस तरह से कर दिया। हमने ईश्वर को चेतना बताया था, इन्होंने एक मूर्ति में समेट दिया, जाति में समेट दिया और जकड़ दिया। हमने अहिंसा का अर्थ बताया था, अहिंसा, इन्होंने उसे कायरता बना दिया। हमने विवेक बनाया था, इन्होंने संदेह बना दिया। हमने ज्ञान बनाया था, इन्होंने डिग्री बना दिया। हमने भक्ति बनाया था, इन्होंने भीड़ बना दिया। हमने मोक्ष बनाया था, इन्होंने वोट बना दिया। हमने कहा नहीं उसे प्रचारित किया गया, और जो कहा गया उसे छिपा दिया गया, मटमैला कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। इसे ये इन्होंने किया है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, इन्होंने धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है। और उनके इस नुकसान का यह स्थिति है कि आज धर्म के नाम पे आडंबर हो रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, रथ यात्राएं निकल रही हैं, तमाम दूसरी यात्राएं निकल रही हैं, और लोग उनमें घुट घुट के मर रहे हैं। कोई भगदड़ में मर रहा है, कोई किसी चीज़ में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, और इस तरह की घटनाएं होकर के मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो ये कौन सा धर्म है भाई? यह तो हिंदू धर्म नहीं था, यह तो
सनातन धर्म जिसे कहते हैं नहीं था, यह तो आतंकवाद है, तो यह कैसे हो सकता है? तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें हर किसी की खुशहाली का राम राज्य चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का राम राज्य चाहिए। उसकी हम बात करें, उस पर बात कीजिए। मन की बात करनी है तो उस पर करके बताइए, ये ड्रामे मत कीजिए। जय